वेलकम टू माय चैनल डेबिट योर नॉलेज। आज हम इस वीडियो में फैमिली डेफिनेशन समझेंगे अंडर एलटीसी रूल्स। इसका मतलब ये है कि कौन कौन से फैमिली मेंबर्स एलटीसी को अवेल कर सकते हैं या फिर एलटीसी का फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले आता है गवर्नमेंट सर्वेंट की वाइफ या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट का हस्बैंड, मतलब कि गवर्नमेंट सर्वेंट का स्पाउस, वो एलटीसी को अवेल कर सकती हैं। और यहाँ पर डिपेंडेंसी की कोई कंडीशन नहीं है। डिपेंडेंसी की कंडीशन का मतलब यह है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट का स्पाउस होगा उसका डिपेंडेंट होना गवर्नमेंट सर्वेंट पर ये कंडीशन नहीं है, अनिवार्य नहीं है। दूसरा, ये कंडीशन भी नहीं है कि जो स्पाउस है गवर्नमेंट सर्वेंट का गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ रहे तभी वो एलटीसी को अवेल कर सकती है। तो ये कंडीशन भी नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ रहे या ना रहे तो भी एलटीसी को वो अवेल कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड आता है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन एलटीसी को अवेल कर सकते हैं। इवन इस चिल्ड्रन में स्टेप चिल्ड्रन भी इंक्लूड होते हैं, पर चिल्ड्रन अनमैरिड होने चाहिए। और यहाँ पे एक लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है 2। केवल 2 ही बच्चे एलटीसी को अवेल कर सकते हैं, लेकिन वो अनमैरिड होने चाहिए। ये कंडीशन, ये 2 बच्चों की कंडीशन उन एम्प्लॉयज़ पर एप्लीकेबल नहीं होती है जिनके 20 अक्टूबर 1998 से पहले 2 से ज़्यादा बच्चे थे। ठीक है। और अगर ये कंडीशन उन एम्प्लॉयज़ पर भी एप्लीकेबल नहीं होती है जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, सेकेंड डिलीवरी के टाइम पे 2 से ज़्यादा बच्चों की डिलीवरी हुई थी, तो सभी बच्चे एलटीसी को अवेल कर सकते हैं। पर यहाँ पे कंडीशन है डिपेंडेंसी की। डिपेंडेंसी का मतलब ये है कि बच्चे जो हैं गवर्नमेंट सर्वेंट पर डिपेंड होने चाहिए, तभी वो एलटीसी को अवेल कर सकते हैं। पर यहाँ ये कंडीशन नहीं है कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ ही रहे। तो ये कंडीशन यहाँ पे नहीं है कि गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ वो रहते हों या ना रहते हों तो भी वो बच्चे एलटीसी को अवेल कर सकते हैं। आई होप आपको बच्चों वाला समझ में आ गया। उसके बाद आता है डाइवोर्स डॉटर्स सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड विडो डॉटर्स, मतलब जो डॉटर्स डाइवोर्स्ड हैं, अपने हस्बैंड से अलग रहती हैं या फिर विडो डॉटर्स हैं, वो भी एलटीसी को अवेल कर सकती हैं। पर यहाँ कंडीशन है। कंडीशन ये है, पहली कंडीशन ये है कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट पर डिपेंड होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ रहनी चाहिए। ठीक है। ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल होंगी तभी वो एलटीसी को अवेल कर सकते हैं। मैं ये जो बार बार वर्ड यूज़ कर रही हूँ डिपेंडेंट होना, इसका मतलब क्या है वो मैं अभी आगे बताऊँगी। नेक्स्ट आता है पेरेंट्स और स्टेप पेरेंट्स। स्टेप मदर स्टेप फादर दोनों ही एलटीसी को अवेल कर सकते हैं। और यहाँ पे कंडीशन ये है कि वो डिपेंडेंट होने चाहिए गवर्नमेंट सर्वेंट पर। पेरेंट्स जो हैं या स्टेप पेरेंट्स जो हैं डिपेंडेंट होने चाहिए गवर्नमेंट सर्वेंट पर, तभी वो एलटीसी को अवेल कर सकते हैं। पर ये कंडीशन नहीं है कि गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ ही रहने चाहिए। पेरेंट्स अगर साथ में रहते हैं या नहीं रहते हैं तो भी वो एलटीसी को अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट अनमैरिड माइनर ब्रदर, मतलब कि जो ब्रदर जो है वो अनमैरिड होना चाहिए और उसकी उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए, वो भी एलटीसी को अवेल कर सकता है। लेकिन कंडीशन है, पहली कंडीशन ये है कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट पर डिपेंडेंट होना चाहिए और दूसरी कंडीशन ये है कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ रहना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि पेरेंट्स या तो अलाइव नहीं हैं। अगर पेरेंट्स अलाइव नहीं हैं तब वो एलटीसी को अवेल कर सकता है, या फिर पेरेंट्स खुद भी डिपेंडेंट है गवर्नमेंट सर्वेंट पर, तभी माइनर ब्रदर एलटीसी को अवेल कर सकता है। फिर से बोल रही हूँ, 3 कंडीशन है। पहले है कि वो डिपेंडेंट होना चाहिए गवर्नमेंट सर्वेंट पर। दूसरी कंडीशन ये है कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ रहना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि पेरेंट्स अलाइव नहीं होने चाहिए। अगर पेरेंट्स अलाइव हैं, जीवित हैं, तो वो भी डिपेंडेंट होने चाहिए गवर्नमेंट सर्वेंट पर। नेक्स्ट फैमिली मेम्बर आते हैं अनमैरिड, डाइवोर्स या सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड विडोड सिस्टर्स, मतलब जो सिस्टर्स अनमैरिड हैं या फिर जिनका डाइवोर्स हो गया है या फिर वो अपने हस्बैंड से अलग रहती हैं या विडो सिस्टर्स हैं, वो भी एलटीसी को अवेल कर सकती हैं। वही सेम कंडीशंस एप्लीकेबल होंगी जो कि माइनर ब्रदर्स पे होती है। कंडीशन नंबर 1 कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट पर डिपेंडेंट होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 2 गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ रहनी चाहिए। कंडीशन नंबर 3 कि पेरेंट्स अलाइव नहीं होने चाहिए, जीवित नहीं होने चाहिए, और अगर पेरेंट्स जीवित हैं तो वो भी डिपेंडेंट होने चाहिए गवर्नमेंट सर्वेंट पर। ठीक है। अब मैं बार बार डिपेंडेंट वर्ड का यूज़ कर रही हूँ, तो इसका मतलब क्या है? डिपेंडेंट वर्ड का मतलब ये है कि जो भी फैमिली मेम्बर जिन पर डिपेंडेंसी की कंडीशन एप्लीकेबल होती है, उनकी इनकम सभी सोर्सेज से 9,000 प्लस डीए से कम होनी चाहिए,
तभी वो LTC को अवेल कर पाएंगे, अगर उन पर डिपेंडेंसी की कंडीशन एप्लीकेबल होती है। तो अगर आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल डेबिट योर नॉलेज को। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।